आओ प्रीमियर लीग के लिए हम हो गए हैं तैयार। एक तरफ है हरमनप्रीत कौर की डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस, दूसरा सीजन अपने नाम करने वाली स्मृति मांधना के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी ने टॉस जीता, बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी का किया फैसला। एलिस पेरी नहीं आई है, यह भी सबको पता है, और आज हेली मैथ्यूज नहीं खेल रही है, यह अब पता लग चुका है। आरसीबी की टीम, इसमें ग्रेस हैरिस वो हो सकता है कि ओपन करती नजर आए। जॉर्जिया वॉल का नाम नहीं है, हेमलता वहां पर, ऋचा घोष, राधा यादव, नदीम डिक्लार्क, स्मृति मांधना दा बैटर, स्मृति मांधना दा कप्तान। अच्छा रनअप, हाई आर्म एक्शन, पेस, स्विंग, विकेट्स। लेट्स प्ले। पहली गेंद लॉरेन बेल, साइडवेज मूवमेंट मिलती है डीवाई पाटिल स्टेडियम में, हम सब जानते हैं। वाव, गजब गेंद थी ये। मेडन ओवर, तो 4 के साथ की है शुरुआत। फिर शॉट गेंद, फिर बढ़िया शॉट। 4 से आगाज और 4 से इस ओवर का अंजाम। ये विड दी थी, फील्डर एक्चुअली उसी के लिए तैनात किया था कि वो लालच रहेगा, लेकिन पहला चौका लॉरेन बेल कंसीड करेंगी आज के इस मुकाबले में। श्रियंका पाटिल को ऊंची गई है गेंद हाथों में, और पहला विकेट लॉरेन बेल के खाते में। मिलीकर का संघर्ष होगा समाप्त 15वीं गेंद पे। 15 गेंदों पे 4 रन बना के वापस। 1000 से ज्यादा रन बनाने वाली इकलौती बैटर है इस टूर्नामेंट के छोटे लेकिन खूबसूरत इतिहास में। पावर प्ले के आखिरी ओवर की शुरुआत लिंडसे स्मिथ के साथ और चौके के साथ। ये भी कमाल का स्वीप शॉट है। बहुत ही साधारण गेंद को चौके के लिए भेज दिया है। नैटसिमो ब्रंट चौके के साथ खोलेंगी अपना खाता, पावर प्ले समाप्त। और बड़ी अपील है, ऋचा घोष को लग रहा है कि वो नैटसिमो ब्रंट को चलता कर चुकी हैं। हिचकिचाहट से भरी मुस्कुराहट कप्तान के चेहरे पे भी है, जरा टीवी अंपायर से चेक किया जाए। Keep it rolling, please. Ball collected cleanly behind the wicket. Take it forward. Next frame. Next frame. Thank you. The bails are lit and no part of the foot is behind the popping crease. I have a decision for the big screen. बहुत बड़ा लम्हा इस पहले मुकाबले के कॉन्टेस्ट में। दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक नैटसिमो ब्रंट के रूप में आउट होंगी 4 पे। इंडियंस की कप्तान, और ये बेहतरीन शॉट हरमनप्रीत कौर के बल्ले से, राहत की सांस लेंगी। इनसाइड आउट ओवर कवर्स, व्हाट अ शॉट कप्तान। और जाने का समय हो चुका था, स्वीप मारा जरूर लेकिन इस बार लगाया अंदरूनी किनारा। श्रियंका पाटिल। जी कमलिनी की पारी 32 पे हुई समाप्त, 63 पे 3। निकोला कैरी 240 रन का मैच, 2500 से ऊपर रन। बाहरी किनारा, एक और सफलता। 1 brings 2। पिछले ओवर में अगर कमलिनी थी तो यहां पर कप्तान हरमनप्रीत कौर। आरसीबी इस समय मैच में दबदबा इस टीम का। हरमनप्रीत कौर वापस जाती हुई 20 पे, 67 for 4। सजीवन सजना 138 रन इन्होंने बनाए हैं। ये सिंपल कैच था, ये ड्रॉप हो गया है और ये लेना चाहिए था। हवा में, हाथों में, एक और सफलता आरसीबी के लिए हो जाती अगर ये कैच लिया जाता। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इंटरेस्टिंग है अंजुम, क्योंकि पहले ये चौका रिसीव कीजिए, डॉट गेंदें नहीं चाहिए। बड़े शॉट का फैसला किया है और बड़ा शॉट मैक्सिमम में तब्दील करेंगी
एक और 4 रन यहां मिलेगा। यहां पे थोड़े मुफ्त के रन दिए जा रहे हैं फिलहाल आरसीबी द्वारा। कुछ ओवर्स में ना वो आता है मोमेंटम, और वो मोमेंटम सजना ने मुंबई इंडियंस को दिला दिया है। रन यहां भी मिल जाएंगे। एक साधारण गेंद थी, फुल टॉस, सिर्फ गैप में धकेलना था। फ्लैट गया ये वाला शॉट। एक और बड़ा शॉट, 1 बाउंस 4। इस ओवर का तीसरा चौका श्रेयंका को। पहले तो चौके से की है शुरुआत, 1 बाउंस 4। गैप में गिरेगी और इतनी ताकत थी कि चौका भी मिल जाएगा। देखिए फिर से एक दिशाहीन गेंदबाजी। अब क्या पकड़ेगा कोई कैच? जी हां, इस बार कप्तान थी गेंद के नीचे। 2 जीवनदान जरूर मिले हैं, उनके चलते 45 तक पहुंची सजीवन सजना। सजना से जीवन वापस जाते हुए 45 रन पे। अमनजोत कौर आई है बल्लेबाजी के लिए। एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल है ना। एक और सफलता लीजिए। एक चौथी विकेट मिली है नदीम डिक्लार्क को। हेमलता ने पकड़ा कैच, 40 पे आउट हुई कैरी। आखिरी गेंद थी ये। 5 विकेट की तलाश कर रही थी नदीम डिक्लार्क। 154 पर 6 है मुंबई इंडियंस। सजीवन सजना और निकोला कैरी के बीच में एक लंबी साझेदारी। 154 तक पहुंचा दिया है अपने स्कोर को हरमनप्रीत कौर के खिलाड़ियों। क्वीन ऑफ ऑफसाइड है तो दूसरी तरफ हार्ड हिटिंग ग्रेस हैरिस, नैट सीवर ब्रंट। गजब शॉट मारा है। एक और चौका लिख लीजिए। हवा में और मिल जाएगा 4। गजब शॉट मारा है ये। इनका स्वागत तो 6 से किया जाए ना। ये खराब गेंद है, खराब गेंद केवल दिशा दिखानी थी। बॉल ये भी साधारण है और उसको सही अंजाम तक पहुंचाया है। बैट के थोड़ा नीचे लगी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधारण शॉट ये, बिल्कुल साधारण शॉट ये। 4 डॉट गेंदों के बाद अपना धैर्य गंवाया है स्मृति मांधना ने। स्मृति वापस जाते हुए अच्छा लगा। दयालन हेमलता 126 का स्ट्राइक रेट। इनके खेलने का अंदाज यही है। पीछे फील्डर था और पकड़ ली है कैच। 1 brings 2। पिछले ओवर में स्मृति मांधना, इस ओवर में ग्रेस हैरिस। वापस जाते हुए ग्रेस हैरिस 25 रन बना के ऋचा घोष को 4 पे भेजा है। जबरदस्त शॉट ये। घास में आग लगा दी गई है गेंद। 3 स्टंप्स के सामने और पारी हो गई समाप्त। अमनजोत कौर को बुलाया गया था, विकेट की तलाश थी और वो विकेट प्रदान की है। हेमलता वापस जाते हुए 7 रन पे 62 पे 3। नंबर 5 पे आप बैटिंग करने आए हैं तो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर? पहली गेंद पहली सफलता। गूगली गेंद थी, समझ नहीं पाई है राधा यादव। राधा यादव वापस जाते हुए 1 रन बना के।
नदीम डी क्लार्क 2008 रन्स। What a catch! निकोला कैरी, 5वां विकेट ऋचा घोष का विकेट। वापस जाती हुई ऋचा घोष 6 रन बना के 65 पे 5। पहले राधा यादव लग रहा था कि बहुत ऊपर आई हैं, अब तो लग रहा है रेड्डी भी बहुत ऊपर आई हैं। बड़ी तेजी से कट शॉट खेला है और ये दे जाना चाहिए था चौका। एक्चुअली एफर्ट कमाल का है। 2 सवाल पूछ लेता हूं, क्या ये चौका है? और दूसरा, राधा यादव को नंबर 7 पे आपने पिछली बार कब देखा था? मेरे हिसाब से ये चौका है और मैंने कभी नहीं देखा। बड़ी अपील है, उंगली उठनी चाहिए, उठेगी। तीसरी सफलता मिलीकर को मिलेगी। उन्नति रेड्डी ने टीवी अंपायर की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। Here comes the ball tracking, original decision of out, pitching outside off, impact in line, and wickets missing. Janani, I need you to reverse your decision. Stand by. You're on screen. You can signal now. और ये ओको चौका। धमाकेदार टक्कर, फाइनलिस्ट आम। हवा में खेला ये शॉट, फील्डर से जस्ट ऊपर, इनफील्ड के पार, यानी कि 1 और 4। फिर से वही डाउन द ग्राउंड, उनका फेवरेट रीजन। और सिर्फ बिछाएगा कि नदीम डी क्लार्क रहे वहां पे मिडिल में। और दूसरा चौका लगभग बैक टू द बॉलर। डील किया था लेकिन फुल टॉस के चलते मिली है एक बड़ी सफलता। सेट अरुंधति रेड्डी को किया है चलता। अरुंधति रेड्डी वापस जाती हुई 20 पे। श्रेयंका पाटिल आई हैं। ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गेंद स्टंप्स पे लगी है या फिर कमलिनी का दस्ताना जो है वो स्टंप पे लगा है। Thank you. That's the ball hitting the wicket and breaking the wickets. I have a decision for the big screen. OUT आउट। श्रेयंका पाटिल वापस जाती हुई केवल 1 पे 121 पे 7। ये बेहतरीन शॉट है प्रेमा रावत का। रेयर मिस। नैटली सीवर ब्रांड के पास ये कैच थी पर पकड़ नहीं पाई है। 12 में 29। इस शबनम इस्माइल को बुला लिया गया है। एक बार फिर हट के मारने की सोच, हवा में गेंद है लेकिन इस बार मिली सफलता, मिले 4 रन। अभी गेंद ऊपर तो गई है, नीचे फील्डर, कैच ड्रॉप, लेकिन रन आउट। इंटरेस्टिंग रहेगा रीप्ले की क्या रन आउट भी किया था। Thank you. Have fallen off, and the ball was not held in hand. ऐसा भी पहली बार ही हुआ है 17-18 सालों में। वो शॉट देखिए प्रेमा रावत का, 6 में 18। जगह बनाई थी मारने के लिए, सिंगल नहीं लिया, स्ट्राइक नहीं रोटेट की। 4-6 का तो पता नहीं, लेकिन इसमें भी डॉट बॉल ही है। इस बार हट के खेला है, जज के खेला है मैक्सिमम, यानी कि मैच में अभी भी जीवित है आरसीबी। और ये फिर से एक शॉट और ये चौका। आशाएं जुड़ी हुई नदीम डी क्लार्क के। और इस 4 के साथ ना अपना हर शतक भी किया है पूरा। अब 2 में चाहिए 8। कमाल का ये शॉट है, डी क्लार्क है तो मुमकिन है। 1 गेंद 2 गेंदें 2 रन्स। सामने की तरफ कड़क ये शॉट है, ये जीत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉस भी जीता है, मैच भी जीता है। नदीम डी क्लार्क, कॉमन दियार।
ये है मैच का लेखा जोखा। मुंबई इंडियंस को पहले कहा था बल्लेबाजी करने के लिए बनाए 154 रन, जिसमें सजना ने सजाई थी स्टेज और बनाए थे 45 रन। जवाब में आरसीबी ने 3 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया है, जिसमें स्टार विद द बैट रही है डी क्लर्क।